नमः संस्कृताय। संस्कृत गंगाधारा संघ प्रयागराज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए हम लोग पढ़ते हैं रामायण। आज एपिसोड 3 है। ठीक है, पहला प्रश्न है आज का, यस्य कथा रामायणाश्रिता नास्ति। कौन सी कथा ऐसी है जो रामायण पर आश्रित नहीं है? महावीर चरित से महावीर चरित है कि अभिषेक नाटक है कि मृच्छकटिकम है कि उत्तराम चरितम है? तो कौन सी ऐसी कथा है या नाटक है या महाकाव्य है जो रामायण पर आश्रित नहीं है? तो बताइए, महावीर चरित किस पर आश्रित है? रामायण पर आश्रित है। अभिषेक नाटक किस पर आश्रित है? रामायण पर आश्रित है। मृच्छकटिकम किस पर आश्रित है? हाँ, और उत्तराम चरितम ये भी रामायण पर है। अर्थात ये पता चलता है कि मृच्छकटिकम जो है रामायण पर आश्रित नहीं है। और विकल्प सी ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यह तरित चारुदत्त से उपजीव इसका वही है। ठीक है, ये प्रकरण ग्रंथ है, 10 अंक हैं। और अभिषेक नाटक को आप जानते ही होंगे। किसने लिखा है अभिषेक नाटक? भास ने। महावीर चरितम किसने लिखा है? भवभूति ने। उत्तराम चरितम किसने लिखा है? भवभूति ने। ठीक है, मृच्छकटिकम किसने लिखा है? शूद्रक ने। तो विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए, बाली कहाँ का राजा था? बाली कहाँ का राजा था? लंका का, अयोध्या का, कैकेय का, किष्किंधा का? तो बाली किसका भाई था? सुग्रीव का। सुग्रीव कहाँ रहते थे? किष्किंधा में। तो बाली कहाँ का राजा था? तो कहाँ का था? किष्किंधा का था। और सुग्रीव का भाई था। बड़ा कि छोटा? बड़ा भाई था। ठीक है, पर सुग्रीव बहुत अच्छे थे, पर बाली कैसा था? दुष्ट प्रकृति का था। विकल्प डी आपका सही उत्तर होगा। लंका का राजा कौन था? रावण है, आपको पता है। अयोध्या का राजा कौन है? राम जी थे। राम जी कह लीजिए, दशरथ जी कह लीजिए, फिर उनके पुत्र राम जी होते हैं। कैकेयी की कौन थी? कैकेयी थी, भरत की माता थी। कैकेयी थी, कैकेयी। चलें आगे, अगला प्रश्न देखिए। सुग्रीव नामकम पात्रम कस्मिन् ग्रंथे विद्यते? सुग्रीव नामक पात्र किस ग्रंथ में मिलता है? महाभारत में, वाल्मीकि रामायण में, शिव पुराण में, देवी भागवत पुराण में। तो आपको बताना, सुग्रीव नामक पात्र कहाँ प्राप्त होता है, कहाँ मिलता है, ये वर्णन कहाँ आपको देखने को मिला है? तो वाल्मीकि रामायण में। क्यों? ये किष्किंधा कांड में रहते थे, वहाँ पे राम जी जाते हैं, वहीं हनुमान जी से मुलाकात होती है, सुग्रीव जी से होती है, फिर लंका जाने की सब यात्रा वगैरह यहीं से प्रारंभ होती है। तो विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। वाल्मीकि रामायण में सुग्रीव हैं और बहुत सारे हैं, हनुमान, जामवंत हैं, अंगद हैं, सब वानर सेना वही थी, नल नील सब लोग मिलेंगे। प्रश्न देखिए, स्वर्ण मृग रूपेण पंचवट्याम उपस्थितस्य राक्षसस्य नाम खरः, कबंधः, दूषणः, मारीचः। स्वर्ण मृग रूपेण अर्थात जो सोने का मृग बनाता है, इसके रूप में पंचवट्याम मतलब पंचवटी में, उपस्थितस्य राक्षसस्य नाम। तो जो सोने का मृग बना था वो कौन सा राक्षस बना था? खर कि कबंध कि दूषण की मारीच? हाँ, मारीच ही सोने का बना था। रावण आता है, मारीच से कहता है कि क्या कहते हैं, तुम सोने के बन जाओ। तो वो पहले तो कहते हैं नहीं मत बनो, क्योंकि वो बाल रूप में जब उनको देखे थे राम को, तो राम ने किसका वध किया था? ताड़का का। तो इन्होंने शायद देखा था, तो उसी समय का जब बालक रूप में उन्होंने किया था रूप, उनके पास इतना बल शौर्य है, और एक गलती से तीर मुझे लगी थी, मैं जाके फेंका गया था। तो अब तो वो युवा हो गए हैं, इसलिए मना करता है कि ऐसा मत करो, नहीं तो फिर अंत तो हो जाएगा। तो बोलता है कि या तो तुम वहाँ जाओगे तो भी मारे जाओगे सोने का, नहीं तो मैं तो मारूंगा ही तुमको। तो इससे अच्छा सोचते राम के ही नाम के हाथ से मरे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी या अमरत्व की प्राप्ति होगी, और रावण के हाथ से मरेंगे तो क्या होगा? तो इसलिए मारीच ऋषि का वर्णन तो आता है, मारीच ऋषि समझाते भी हैं, पर स्वर्ण मृग के रूप में कौन बनता है? तो मारीच बनते हैं। विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रूमा इति कस्याः नाम? रूमा इति कस्याः नाम? रूमा किसका नाम था? सुग्रीव पत्न्याः, सुग्रीव की पत्नी का। विभीषण पत्न्याः, विभीषण की पत्नी का। अंगद मातु, अंगद की माता का। कि नल नीलयोः मातु, कि नल और नील की माता का। तो रूमा किसकी पत्नी थी? सुग्रीव की पत्नी थी। और किसी की पत्नी का नाम पता है? तारा किसकी पत्नी थी? अच्छा, बाली की पत्नी तारा थी। तारा विलाप आता भी है नाम से, लेकिन रूमा का नाम जल्दी नहीं आता है। तारा विलाप आता, तारा का नाम मिलता है, पर रूमा नहीं मिलता। रूमा सुग्रीव की पत्नी थी। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। सुंदर कांड से क्रम संख्या का वर्तते? सुंदर कांड से क्रम संख्या, 5 कांड होते हैं
कि 7 कांड होते हैं? अच्छा अच्छा ठीक है, हम देख रहे थे आप लोग को आता है कि नहीं, कि भूल गए हैं बैठ के। ठीक है, तो 7 कांड होते हैं। हमें ऐसा लग रहा कुछ यहाँ है, यहाँ कुछ है क्या? 7 कांड में आपको बताना कि सुंदर कांड का क्रम संख्या क्या है। ठीक है, तो आपको पता ही होगा पहले क्या है, बाल कांड, दूसरा क्या है अयोध्या कांड, तीसरा क्या है अरण्य कांड, चौथा क्या है किष्किंधा कांड, पांचवा क्या है सुंदर कांड, छठवा क्या है युद्ध कांड, सातवां क्या है उत्तर कांड। अब आप ऐसे कहानी से पता कर सकते हैं बाल कांड कब होगा, जब राम लोग का बालपन होगा। अयोध्या कांड अयोध्या में बड़े होंगे, फिर जंगल जाते हैं अरण्य कांड, फिर किष्किंधा में सुग्रीव आज से मिलन होता है तो हो जाता है, फिर सुंदर कांड होता है जो अंगूठी लेने जाते हैं लेके जाते हैं, फिर युद्ध होता है, फिर उत्तर कांड हो जाता है। ठीक है, समाप्त ही हो जाता है। तो 5वां कांड होगा ना सुंदर कांड, तो विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सुंदर कांड का क्रम संख्या पूछा जाएगा तो कौन सा होगा, ये तो कोई गलत नहीं करेगा जहाँ तक है। चलिए, सागर लंघने के त्रयो जना समर्था, सागर को लांघने में 3 लोग कौन समर्थ थे, कौन समर्थ थे? नीलो नलो द्विविदश्च, या फिर हनुमान गरुड़ो वायुष्य, मैनाका प्रवर्षण कैलाशस्य, प्रवेको विवेको अरुणस्य। तो आपको बताना कि सागर को लांघने में 3 लोग, ऐसे कौन 3 लोग थे जो समर्थ थे? तो कौन थे? नील नल द्विविद ये सब थे, या फिर हनुमान गरुड़ वायु थे, या मैनाक प्रवर्षण कैलाश थे, कि प्रवेको विवेको अरुण थे? तो जाहिर सी बात है हनुमान गरुड़ और वायु ये 3 ही लोग थे जो समुद्र लंघन कर सकते थे, और कोई नहीं, विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ तक कि हनुमान को भी नहीं पता रहता कि मैं कर सकता हूँ, उन्हें तो याद दिलाना पड़ा था। जामुन तो दिलाए थे ना, जामुन उनको बताते हैं तब वो जाते हैं। अजस्य पितुः नाम की रघुवंशम का सवाल। दिलीप रघु दीर्घबाहु इक्ष्वाकु, अज के पिता का क्या नाम था? दिलीप रघु दीर्घबाहु की इक्ष्वाकु, हाँ हम वही सोच रहे हैं। रघु के पुत्र का क्या नाम था? अरे दिलीप के पुत्र का, हाँ रघु। तो रघु से अज से दशरथ, दशरथ से राम, राम से लव कुश। ठीक है, तो अज के पिता का क्या नाम था? रघु था। ठीक है, विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इक्ष्वाकु वंश के राजा थे और रघु इनके पिता थे। अश्वमेध यज्ञ वर्णनम रामायण से कस्मिन कांडे वर्तते, अश्वमेध यज्ञ का वर्णन रामायण के किस कांड में मिलता है? बाल कांडे मिलता है, उत्तर कांडे, सुंदर कांडे, अयोध्या कांडे। किस कांड में प्राप्त होता है अश्वमेध यज्ञ? पक्का? हाँ राम जी करते हैं वही वाला ना, घोड़ा पकड़ने वाला, तो उत्तर कांड में ही प्राप्त होगा। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चले। मंदोदर्या पति कह, ये तो सब जानते होंगे। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, पुलस्त्य। मंदोदरी के पति कौन थे? पक्का? कुंभकर्ण तो नहीं थे? हाँ, विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। मंदोदरी के पति रावण थे, रावण की पत्नी मंदोदरी थी। कुंभकर्ण इनके भाई था, भाई वही तो। विभीषण भी इनके भाई थे, मंदोदरी के देवर थे, सही बात। पुलस्त्य कौन थे? रावण के बाबा ना, हम के रावण के नाती, रावण नाती था इनका। हाँ हाँ, पुलस्त्य इनके बाबा थे रावण के। ठीक है, मंदोदरी के बाबा ससुर। चलें, विकल्प सही उत्तर हुआ। राम लक्ष्मणयोः अध्ययनम कुत्र जातम, राम लक्ष्मण का अध्ययन कहाँ हुआ था? पितुः गृहे, पिता के घर में। तक्षशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय में। दंडकारण्य, दंडकारण्य में। वशिष्ठस्य आश्रम में, वशिष्ठ के आश्रम में। तो आपको बताना है कि जो राम लक्ष्मण थे उनका अध्ययन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? वशिष्ठ के आश्रम में। विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। वशिष्ठ इनके कुलगुरु थे ना। यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितस्य महीतले इत एतत् वाक्यम कम अनुसरति, जब तक यहाँ पर पर्वत रहेंगे, गिरयः सरितस्य, और सरिता मतलब नदियाँ रहेंगी, महीतले इस पृथ्वी पर, तब तक क्या रहेगा? इस लोक में राम की कथा प्रचलित रहेगी। तो ये किसने कहा है? पूछा क्या गया? ये वाक्य कहाँ से लिया गया है, कहाँ से मिलता है? हाँ, रामायणम, भगवत गीता, महाभारतम, ईशावास्योपनिषद, तो ये रामायण में प्राप्त होती है। ठीक है, कहाँ? हाँ, वाल्मीकि जी कहते हैं। क्यों? कौन कहता है? वाल्मीकि जी कहते हैं? नहीं, ब्रह्मा जी वाल्मीकि जी से कहते हैं। भाई वाल्मीकि जी ने लिखा है,
तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हाँ इस कथा को तुम लिखो, रामायण को तुम लिखो, इस काव्य को, क्योंकि जब तक इस धरती पर पर्वत रहेंगे, जब तक इस धरती पर नदियाँ रहेंगी, तब तक ये राम की कथा प्रचलित रहेगी। तो काहे नदी खत्म होगी, काहे पर्वत गिरेंगे भाई? अगर ये सृष्टि चलानी है तो पर्वत नदी का रहना तो अति आवश्यक है, तब तक राम की कथा चलती रहेगी। तो ब्रह्मा जी कहते हैं वाल्मीकि जी से, ठीक है। अरे भाई आप विद्वान लोग हैं, आप लोग तो बताइए। विकल्प ए सही उत्तर है ना। कुछ पंक्ति बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा, ठीक। दशरथ से कति पुत्राः आसन, दशरथ के कितने पुत्र थे? एक, दो, त्रय, चत्वारः, कौन नहीं जानता होगा? इस प्रश्न को तो छोटा सा बच्चा भी शायद बता ले घर का। तो दशरथ के कितने पुत्र थे? कौन कौन? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। बहुवचनांत में चला जाएगा, संस्कृत कहाँ बता रहे हैं। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। सीता स्वयंवरे शिव धनु केन भग्नम कृतम, सीता के स्वयंवर में शिव धनुष को किसने तोड़ा था? ये भी सब जानते हैं लड़कियां खास तौर से। रावणेन बाणेन रामेण लक्ष्मणेन, रावण ने कि बाण ने कि राम ने कि लक्ष्मण ने। तो सीता की शादी जिससे हुई थी वही तोड़ा था। सीता की शादी किससे हुई थी? हाँ, तो राम धनुष तोड़े थे, है ना। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। राम ने तोड़ा था तभी तो स्वयंवर हुआ था। सीता केन अपहृता, सीता को किसने अपहरण किया? रावण के द्वारा की गई कि खर के द्वारा, कुंभकर्ण के द्वारा कि दूषण के द्वारा? तो सीता किसके द्वारा अपहरण की गई? ऐसा कर्मवाच्य, तो किसके द्वारा? हाँ, रावण ही तो ले जाता है, आता है भिक्षाम दे के करके बढ़िया हड़काता है कि पुत्री तुम बाहर आके नहीं दे सकती हो। बेचारी दयालु हो जाती हैं। आदि पुरुष भी एक मूवी आ गई है, देख लीजिए उसको भी, लेकिन उसमें डायलॉग अजीबोगरीब है, लगता नहीं कि आज का लगने लगा है। रामायण की पंक्तियाँ उसमें मैच नहीं कर रही हैं, पर यह है कि अच्छा है, देखने लायक है, एक बार तो देख ही सकते हैं। तो सीता किसके द्वारा अपहरण की गई? रावण के द्वारा। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। वाली केन हतः, वाली किसके द्वारा मारा गया? सुग्रीव के द्वारा, हनुमान के द्वारा, राम के द्वारा, रावण के द्वारा। तो वाली को किसने मारा? हाँ, राम ने मारा था, और कोई मार भी नहीं सकता था उसको ना, उसको भी तो कुछ आशीर्वाद प्राप्त था। हाँ, उसके सामने कोई खड़ा होता तो उसका आधा बल वो खुद ही वाली के पास आ जाता, इसीलिए लोग उसको मार नहीं पाते थे। फिर कौन मारा था? और वो भी छिप कर मारा था, सामने नहीं आए थे। तो विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। राम के द्वारा मारा गया था, क्योंकि सुग्रीव को बहुत परेशान करता था, इसलिए अपने भाई को कोई परेशान ना किया करो, सब लोग मिल बट के रहा करो। रावण से भार्या का ले, रावण की पत्नी कौन है? सीता, सुलोचना, त्रिजटा, मंदोदरी। त्रिजटा कौन थी? किसके? लंका की ना, राक्षसीन थी, तपस्विनी कह रही हैं। हाँ, लेकिन वो बहुत ध्यान रखती थी ना सीता का। हाँ, थी तो राक्षसीन, राम को मानती थी, लेकिन थी तो लंका की, तो भाई लंकनी मानी जाएगी। तो विकल्प क्या? मंदोदरी। देखो सीता लगा रहे थे रावण की पत्नी, अरे बाप रे, बहुत बड़ी गलती हो जाती। रावण की पत्नी कौन है? मंदोदरी। विकल्प डी सही उत्तर है भैया। कौन थी? हाँ, अब मेघनाथ की पत्नी कौन थी? सुलोचना। त्रिजटा बताया गया कौन? लंकिनी, लंका में रहने वाली, लेकिन सीता का बहुत ध्यान देती थी ये। हाँ, सुरसा की बिटिया थी त्रिजटा। नहीं भैया, साध वाला नहीं है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पूरा खानदान थोड़ी बताना है। रावण की भार्या कौन थी? बार बार हम सीते ही बोलते हैं। रावण की भार्या कौन थी? मंदोदरी। आप लोग ध्यान दीजिए और ज़्यादा ध्यान ना बटाइए। रामेण को लंकाधिपति कृतः, रामेण को लंकाधिपति कृतः। राम ने लंकाधिपति किसे बनाया? सुग्रीव को, विभीषण को, खर को, दूषण को। जाहिर सी बात है, रावण को मारने बाद किसे बनाया गया था? क्यों? क्योंकि विभीषण बनने लायक था, राम को मानता था, धार्मिक था, सत्य असत्य को पहचानता था, गलत सही को बताता था, लेकिन रावण अपने आगे किसी को समझता ही नहीं था। तो विभीषण को उन्होंने राजा बनाया, लंका का राजा बनाया था। कब? रावण के मृत्यु के बाद। एक पत्नी व्रत धरा कह, एक पत्नी व्रत धर मतलब एक पत्नी व्रत करने वाले कौन हैं? दशरथः, रामः, रघु, दिलीपः।
तो इसलिए कहा गया है कि जब सीता को छोड़ते उसको शादी करते हैं क्या, और फिर जो उन्हें अश्वमेध यज्ञ करना होता तो भी स्वर्णमयी सीता को रखते हैं। तो एक पत्नी व्रत धर कौन थे, राम। विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, राम। ठीक, चल नहीं तो एक पत्नी व्रत धर जिसको नाम दिया गया है, जिसके लिए प्रचलित हुआ है, केवल राम के लिए हुआ है। अच्छा चलिए, कुशः कस्य सुतः, कुश किसका पुत्र था, रामस्य राम का, भरत से भरत का, लक्ष्मण से लक्ष्मण का, शत्रुघ्न का। किसका पुत्र था कुश, राम के पुत्र थे लव कुश, या कुश लव का, कुश को कहते हैं बड़े थे, लव छोटे थे, तो कुश राम के पुत्र थे ना। अब भरत के पुत्र का नाम जानते हैं आप लोग, लक्ष्मण के पुत्र का चंद्रकेतु, भरत के पुत्र पुष्कल, और शत्रुघ्न के, चलिए कोई बात नहीं, विकल्प ए आपका सही उत्तर है। सबके पुत्र का नाम जानिए। अच्छा, सबके पुत्रों के नाम लिख लीजिए, बहुत जगह उत्तरामचरित वगैरह में बहुत जगह मिल जाएगा। ठीक है, बस आज इतना ही। नमः संस्कृता है।